सोचो, तुम सुबह उठते हो, ऑफिस जाते हो, पूरा दिन काम करते हो और फिर शाम को थक के घर वापस आते हो। हर महीने सैलरी आती है, ईएमआई कट जाती है, खर्चा हो जाता है और फिर भी 5 साल बाद भी तुम वही हो और फिर 10 साल बाद भी उसी जगह पर। तो फिर तुम अपने आप से पूछने लगते हो कि इतनी मेहनत के बाद भी लाइफ स्टेबल क्यों नहीं लग रही है। तो आज का वीडियो इसी सवाल का जवाब है। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। 90s के समय में अगर किसी के पास गवर्नमेंट जॉब होती थी तो उसका फ्यूचर सिक्योर्ड माना जाता था। सैलरी तो कम थी लेकिन इन्फ्लेशन भी कम था, एजुकेशन सस्ती थी, हेल्थ केयर मैनेजेबल था और कंपटीशन भी बहुत कम था। मिडिल क्लास उस टाइम सिर्फ सैलरी से भी घर, गाड़ी, बच्चों की पढ़ाई सब मैनेज कर लेता था। अब 2026 में आओ, सैलरी तो बढ़ गई है लेकिन साथ में एक्सपेंसेस एक्सपोनेंशियली बढ़ गए हैं और कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इनसिक्योरिटी बढ़ी है और सबसे इम्पोर्टेंट रूल्स चेंज हो चुके हैं और हम अभी भी पुराने रूल्स से नया गेम खेल रहे हैं। तो इस वीडियो का कोर सवाल यह है कि आज के इंडिया में सिर्फ जॉब करके फाइनेंशियली आगे बढ़ा जा सकता है? अगर हाँ तो क्यों मेजॉरिटी लोग नहीं बढ़ पा रहे, और अगर नहीं तो ये सिस्टम ऐसा ही क्यों बना है? तो चलिए एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ सुनते हैं। मिडिल क्लास को लगता है प्रॉब्लम मेरी प्लानिंग में है, लेकिन सच तो यह है प्लानिंग इंपॉर्टेंट तो होती है लेकिन स्ट्रक्चर ही उनके अगेंस्ट है। तो आज का सिस्टम कंजम्पशन को रिवॉर्ड करता है, डेप्थ को इनकरेज करता है, एसेट को फेवर करता है और सैलरी को सिर्फ सर्वाइवल के लिए ही रखता है। तो इसीलिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। जब तक तुम सिस्टम को नहीं समझोगे तब तक तुम खुद को ब्लेम करते रहोगे और सेल्फ ब्लेम सबसे बड़ा डेंजरस ट्रैप है। अगर इंडिया में करोड़ों लोग काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, तो इनकम टैक्स देने वाले लोग इतने कम क्यों है? तो इस सवाल का जवाब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन सच यही से शुरू होता है। पहले एक चीज क्लियर कर लेते, इंडिया में टैक्स दो तरीके का होता है। एक होता है डायरेक्ट टैक्स जिसे कहते हैं इनकम टैक्स, जो आपकी सैलरी का या इनकम का सीधा हिस्सा काट लेता है, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स जिसमें आता है जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, वैट जैसे टैक्स जो आप चीज खरीदते वक्त देते हो। तो ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है क्योंकि मिडिल क्लास यही फंस जाता है। इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ है लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले लोग बहुत ही कम है और उनमें से भी कई लोग जीरो टैक्स स्लैब में आते हैं, कई एग्जेम्पशन यूज करते हैं, कई एग्रीकल्चर या इनफॉर्मल सेक्टर में आते हैं। इसका मतलब इनकम टैक्स का बर्डन एक छोटे से ग्रुप पर आता है, मोस्टली सैलरीड मिडिल क्लास और फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयज पर, यानी जो लोग ऑलरेडी ट्रेसेबल है, जिनसे टैक्स आसानी से काटा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है। अगर तुम सोच रहे हो अच्छा है कम लोग इनकम टैक्स देते, तो थोड़ा रुक जाओ क्योंकि गेम यहीं पर खत्म नहीं होता। क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स सबसे बड़ा साइलेंट टैक्स होता है। अब सोचो एक आम दिन का तुम सुबह चाय पीते हो, जीएसटी देना पड़ता है, ऑफिस जाने के लिए पेट्रोल भरते हो, उसमें भी टैक्स प्लस सेस लगता है, लंच ऑर्डर करते हो उसमें भी तुम्हें जीएसटी देना पड़ता है, मोबाइल रिचार्ज, इंटरनेट बिल, इन सब में जीएसटी। तुम बिना नोटिस के हर दिन इनडायरेक्ट टैक्स दे रहे हो और ये टैक्स इनकम के हिसाब से नहीं होता, ये सबके लिए सेम होता है। अगर तुम्हें 100 रुपए की कोई चीज खरीदनी हो तो उसमें गरीब भी सेम टैक्स भरता है और अमीर भी सेम टैक्स भरता है। तो इसका इम्पैक्ट गरीब और मिडिल क्लास पे ज्यादा पड़ता है। इसीलिए इकोनॉमिस्ट कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव होता है, मतलब जो कम कमाता है उसकी इनकम का बड़ा हिस्सा टैक्स में चला जाता है और मिडिल क्लास यहीं पर डबल हिट होता है। इनकम टैक्स भी और इनडायरेक्ट टैक्स भी। एक सिंपल एग्जांपल, सोचो तुम्हारी मंथली सैलरी है 50,000, इनकम टैक्स, पीएफ एटसेट्रा के बाद मान लो 45,000 बचते हैं। तो अब इन 45,000 से तुम घर चलाते हो, खाना खरीदते हो, ट्रैवल करते हो, सर्विसेज लेते हो। इस पूरे खर्च में जीएसटी, फ्यूल टैक्स और सेस सब जुड़ चुका होता है। तुम सोच भी नहीं रहे पर तुम्हारा पैसा हर लेवल पे कट हो रहा है। देखो अब यहाँ पर गवर्नमेंट को गाली देना इजी होता है लेकिन रियलिटी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इंडिया जैसे देश में इनफॉर्मल इकोनॉमी बहुत बड़ी है, इनकम ट्रेस करना मुश्किल है, डायरेक्ट टैक्स सबसे नहीं लिया जा सकता, इसीलिए गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्स पे ज्यादा डिपेंड करती है। पर मिडिल क्लास ही क्यों फंसता है? क्योंकि मिडिल क्लास विजिबल है, ट्रेसेबल है और कंजम्पशन भी करता है। गरीब इनकम टैक्स से मोस्टली बाहर हो जाता है पर इनडायरेक्ट टैक्स का हैवी इंपैक्ट इन पर पड़ता है। अमीर इनकम सोर्स डाइवर्सिफाई करते हैं, टैक्स प्लानिंग करते हैं, एसेट्स, एग्जम्पशन, लेकिन बीच में कौन फंसता है? सैलरीड मिडिल क्लास लोग। क्योंकि टैक्स सिस्टम का डिजाइन ही कुछ ऐसा है जो एसेट्स रखने वालों को एडवांटेज देता है,
फॉर एग्जाम्पल कैपिटल गेन्स पे अलग टैक्स रूल्स, लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स पे बेनिफिट और बिजनेस एक्सपेंसेस डिडक्टिबल, लेकिन सैलरी वो तो फिक्स है, उसमें भी कट पहले ही लग जाता है, इसीलिए सैलरी वालों को प्लानिंग का मौका ही नहीं मिलता। तो इस पॉइंट को याद रखो, इस वीडियो का मैसेज ये नहीं है कि टैक्स गलत है, मैसेज ये है कि टैक्स का इम्पैक्ट सब पे सेम नहीं होता। और जब तुम सिस्टम को समझ लेते हो तब तुम खुद को कम ब्लेम करते हो और स्ट्रक्चर को ज्यादा समझने की कोशिश करते हो। तो अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो एक लाइक जरूर करना और ऐसे ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए